रात के 2:17 शहर अपनी नींद में सांसें ले रहा था। घरों की बत्तियां बंद और सड़कें खाली। लोगों को अंधेरे पर भरोसा था। पावर ग्रिड कंट्रोल रूम के अंदर सर्विलेंस कक्ष में चारों ओर स्क्रीन्स, जिन पर राघव को नजर रखना था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कमरा खुद किसी गलती का इंतजार कर रहा हो। उसका फोन डेस्क पर धीरे से वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन, और राघव एक आम इंसान की तरह अपने फोन में खो गया। उसी पल एक दूर के मॉनिटर पर एक चेतावनी का निशान ब्लिंक हुआ, जिसे नजरअंदाज करना आसान था। राघव खामोशी से अपने फोन में खोया रहा, और उस खामोशी में कहीं भविष्य में होने वाली खतरनाक घटनाएं शक्ल लेने लगी थी। राघव ने इस कुर्सी पर बैठने के लिए सालों मेहनत की थी। लंबी पढ़ाई, लंबी रातें, खामोश कुर्बानियां। इस नौकरी का मतलब था स्थिरता, इज्जत और एक ऐसी जिंदगी जहां उसके माता पिता को अब कल की चिंता न हो। वो जानता था कि जिस सिस्टम की वो रखवाली कर रहा था, उससे अस्पताल, ट्रैफिक सिग्नल, पूरे मोहल्ले चलते थे। हजारों जानें ऐसी चौकसी पर निर्भर थी जो कभी चूकती नहीं थी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का एक काला पहलू भी होता है। यह आपको यकीन दिलाता है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। रात की ड्यूटी दिमाग के साथ चालें चलती है। मिनट लंबे लगते हैं, घंटे धुंधले हो जाते हैं। राघव जागा हुआ महसूस कर रहा था, फिर भी बहका हुआ, सतर्क, फिर भी कटा हुआ। स्क्रीन लगातार ब्लिंक कर रही थी, जैसे आंखें जो कभी बंद नहीं होती, जबकि उसका अपना ध्यान धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने खुद से कहा कि यह नॉर्मल है, कि रात में कभी कुछ नहीं होता, कि फोन चेक करने का मतलब यह नहीं था कि वो देख नहीं रहा था। अपने आप को कुछ इस तरह बहलाता रहा राघव। फिर भी उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ रही थी, एक एहसास कि कुछ छूट रहा है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। राघव का मानना था कि खतरा जोर से आता है, अलार्म के साथ, अफरा तफरी के साथ, चेतावनी के साथ। उसका मानना था कि नतीजों के लिए समय मिलता है, दूसरा मौका, प्रतिक्रिया करने की जगह। जो वो नहीं समझता था वो ये था कि असली आपदाएं धीरे से शुरू होती है, जबकि आपको यकीन होता है कि आप अभी भी कंट्रोल में हैं। रात के 3:04 पर कमरा आवाजों से भर गया। अलार्म बजने लगे, स्क्रीन्स लाल चमकने लगी, खामोशी हिंसक हो गई। एक जरूरी सबस्टेशन फेल हो गया था। यह फेलियर एक इन्फेक्शन की तरह फैल गया, लाइन दर लाइन, सेक्टर दर सेक्टर। पूरे मोहल्ले अंधेरे में डूब गए। ट्रैफिक लाइटें बंद हो गई। अस्पताल इमरजेंसी पावर पर चले गए। राघव का दिमाग जैसे कुछ सेकंड के लिए जम गया था। सुबह तक रिपोर्ट्स लिखे जा चुके थे। लॉग्स ने उसकी निष्क्रियता को बेरहमी से दिखाया। एक नजरअंदाज किया गया सिग्नल, आराम का एक पल। राघव को सस्पेंड कर दिया गया। घर पर कोई नहीं चिल्लाया, किसी ने सवाल नहीं पूछे। उसके माता पिता की आंखों में निराशा शांत थी। कुछ दिनों बाद राघव मिस्टर अय्यर के सामने बैठा था, जो एक सीनियर इंजीनियर थे, जिनका करियर ऐसी सिचुएशंस पर बना था जो कभी हुई ही नहीं, या यूं कहें कि उन्होंने होने नहीं दी थी। मिस्टर अय्यर ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उन्होंने आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस कहा, क्या तुम्हें पता है कि सबसे डरावना क्या है, राघव? राघव ने सिर हिलाया। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास समय है। मिस्टर अय्यर ने एक सिस्टम सिमुलेशन लोड किया। स्क्रीन पर 2 टाइमलाइन दिखाई दी। पहली में राघव ने तुरंत जवाब दिया। पावर को रीडायरेक्ट किया गया। सिस्टम स्थिर हो गया। शहर को कभी पता ही नहीं चला कि वो गिरने के कितना करीब आ गया था। दूसरी में देरी 4 मिनट तक चली, बस 4। उस देरी से ब्लैकआउट, घबराहट, इमरजेंसी प्रोटोकॉल और दोषारोपण हुआ। मिस्टर अय्यर ने फुटेज रोक दिया। वही रात, वही सिस्टम, वही इंसान। उन्होंने कहा, बस चुनाव बदल गया। राघव को अपने सीने में कुछ कसता हुआ महसूस हुआ। जब राघव ड्यूटी पर लौटा तो कंट्रोल रूम अलग लग रहा था। खामोशी अब शांतिपूर्ण नहीं लग रही थी, वो चौकस लग रही थी। हर अलर्ट एक सवाल जैसा लगता था। बोरियत का हर पल एक परीक्षा जैसा लगता था। जब उसका फोन वाइब्रेट होता था तो उसका मन शहर में अंधेरा फैलने की कल्पना से भर जाता था। जब उसका मन भटकता था तो वो अस्पतालों में बैकअप पावर खत्म होने की कल्पना से उसे वापस काबू में कर लेता था।
उसने बेचैनी के साथ बैठना सीख लिया। जब कुछ नहीं हो रहा हो तब भी सतर्क रहना। शांति को सबसे खतरनाक पल मानना। कोई तारीफ नहीं मिली, कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन रात दर रात कुछ भी गलत नहीं हुआ। और ये बात उसे किसी भी अराजकता से ज्यादा डराती थी। महीनों बाद एक गंभीर खराबी सामने आई जो आधे शहर को बंद करने में सक्षम थी। राघव ने उसे तुरंत देख लिया, बिना किसी झिझक के काम किया। सिस्टम स्थिर हो गया, शहर सोता रहा, रात खामोशी से गुजर गई। कोई हेडलाइन नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, बस खामोशी। और पहली बार वो खामोशी राघव को कमाई हुई महसूस हुई। जिंदगी में घटनाएं हमें अचानक बर्बाद नहीं करती, वो इंतजार करती है। हमारे छोटे छोटे चुनावों को देखती है जिन्हें हम दोहराते हैं। वे पल जब हम आराम करते हैं, वे समय जब हम खुद से कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वे एक बार गलत चुनते हैं, वे इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे नतीजों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं। भविष्य अनप्रेडिक्टेबल होने से ज्यादा धैर्यवान है। अपने अगले छोटे फैसले से पहले रुकें, डर से नहीं बल्कि जागरूकता से। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक पल अराजकता नहीं है, ये आराम है जब आपको लगता है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर इस कहानी ने आपके फायदे की कोई बात की हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।